नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला गोविंद नगर में नीता आइसक्रीम वाली गली को किया गया सीज। पूरे क्षेत्र को नगर निगम द्वारा कराया गया सैनिटाइज। नगर कोतवाली पुलिस ने बुधवार की रात्रि मुठभेड़ के बाद 18,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। कस्बा मिर्जापुर क्षेत्र के गांव शाहपुर गाड़ा में एक छप्पड़ नुमा घर में लगी भीषण आग। घर में रखा कीमती सामान जला। अक्षय रोग विभाग के टीवी लैब पर्यवेक्षक MP सिंह चावला को कोरोना योद्धा सेवा सम्मान से नवाजा। ओशन व्यू अकेडमी ने अभिभावकों को राहत देते हुए 3 माह की स्कूल की फीस को किया माफ। कारोबार में आ रही दिक्कतों को लेकर जिलाधिकारी से मिला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल। नकुड़ से शामली तक बनने वाली सड़क का कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने किया निरीक्षण। बालों की हर तरह की परेशानियों के लिए इस्तेमाल कीजिए आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान सब का NMC करिश्मा हेयर ऑयल। थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला गोविंद नगर में नीता आइसक्रीम वाली गली को आज सीज किया गया है। इस गली में रहने वाला सुभाष देहरादून इलाज के लिए गया था, जहां उसकी मौत हो गई। जांच में सुभाष की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम मृतक सुभाष के परिवार के अन्य लोगों को जांच के लिए अपने साथ ले गई। पूरे क्षेत्र को नगर निगम द्वारा सैनिटाइज कराया गया है। नहीं आ रही सर, वो तो उनके घर पे होगा। मामला ये है गोविंद क्षेत्र की नीता आइसक्रीम वाली ये गली है, क्योंकि थोड़ी मिक्सड गली है। यहाँ पे आबादी भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो यहाँ पर एक परिवार में कल एक बुजुर्ग लड़की की डेथ हुई थी। उनका 16 वर्ष हुआ था कल मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में। तो वहाँ उनका जो चेकअप हुआ, गए तो थे वो हार्ट के ऑपरेशन के लिए, लेकिन जो चेक हुआ तो उसमें कोरोना पॉजिटिव के सिम्टम भी आए। तो उसी बात को एहतियात रखते हुए आज उनके बाकी परिवार के सदस्यों को क्वारंटीन करने की कार्रवाई की गई है, गली सील की गई है। और बाकी किसी में कोई ऐसा सिम्टम आया तो नहीं कोरोना का, तो इसके लिए कुछ लोगों को टेस्टिंग के लिए ले जाया गया है और बाकी लोगों के सैंपल लिए गए हैं। क्या नाम है मरीज का? सुभाष वालिया बनने के लिए मैं पत्र लिख रहा हूँ। अभी CMO से जाकर मिलूंगा अभी, ताकि क्योंकि जब प्रधानमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि जान है तो जहान है, और आज कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों को इस जिम्मेदारी को खुद भी समझना चाहिए कि आज जब एक केस के सिम्टम मिले हैं तो उसके बाद अगर देखेंगे तो सबके मन पे घबराहट भी है। अब जब घबराहट है तो इसलिए जब पहले से ही कहा गया है कि मास्क पहनना है, भाई उचित दूरी का पालन करना है। जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें एक व्यक्ति गुड़गांव से नकुड़ आया था, जबकि 2 लोग दिल्ली से शहरी इलाके में आए थे। तीनों को क्वारंटीन किया गया है। जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 253 हो गई, जिसमें 213 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। इस समय कोरोना एक्टिव केस अब 40 रह गए हैं। बुधवार रात्रि नगर कोतवाली पुलिस में बाइक सवार बदमाशों के बीच पहलवान पीर के निकट मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा भाग निकलने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाश हरिद्वार के सिकरोड़ा का रहने वाला अलीम है, जो गैंगस्टर में वांछित चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। भैया आप जरा देखो इधर को। हाँ कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के पहलवान पीर की घटना है। रूटीन में चेकिंग चल रही थी। इंस्पेक्टर कोतवाली नगर से हम चेकिंग कर रहे थे। देहरादून रोड की तरफ से मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आए और पुलिस की चेकिंग देखकर वो बड़ा हड़बड़ा करके ढंबोला नदी की तरफ को मुड़े हैं। पुलिस को भी जब उनका संदेह हुआ और उनका पीछा किया तो इस हड़बड़ी में उनकी मोटरसाइकिल गिर गई। एक बदमाश वहीं पर पुलिस पर फायर करता रहा, दूसरा फायर करके भागा है पुलिस के ऊपर।
और ढमोला नदी के ज़रिए जो है वो भाग गया। उसकी कॉम्बिंग चल रही है। जो बदमाश वहीं मौके पर था और मोटरसाइकिल थी, इस बदमाश ने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने भी जो आत्मरक्षा फायरिंग करी है उसमें ये भी जो है पैर में चोट लगने से घायल हुआ है। बाद में इसको बेहतर इलाज के लिए ज़िला अस्पताल भेजा गया। अभी उसकी स्थिति स्टेबल है, उसका इलाज चल रहा है। इसके बारे में जो जानकारी करी गई तो ये अलीम सन ऑफ सलीम नाम का एक हार्डन क्रिमिनल है, जो कि हमारे यहाँ से वांछित भी चल रहा था। हमारे ज़िले में 15,000 रुपये का ये इसके ऊपर इनाम है और एक गैंगस्टर जैसे गंभीर अभियोगों में ये वांछित था। रहने वाला ये बहादुराबाद जनपद हरिद्वार का रहने वाला है। वहाँ पर भी इसमें तमाम मुकदमे और वांछित चल रहा है। कस्बा मिर्जापुर क्षेत्र के गांव शाहपुर गाड़ा में एक छप्पड़ नुमा घर में भीषण आग लग गई। आग से घर में रखा कीमती सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गौरतलब है कि गर्मी के दिनों में गाड़ के लोग हर वर्ष अग्निकांडों को झेलने के लिए मजबूर हैं। कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने आज नकुड़ से शामली तक बनने वाली सड़क का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री को भी देखा। उन्होंने विभाग के जेईवे एक्सियन को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। घटिया सामग्री इस्तेमाल या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ठेकेदार को भी कहा कि सड़क पर अधिक लोड है, इसलिए मानकों के साथ कोई खिलवाड़ न हो। सड़क ऐसी बननी चाहिए कि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। कोरोना महामारी से जहां देश संकट के दौर से गुजर रहा है, वहीं लोगों के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया। ऐसे में ओशन व्यू एकेडमी दूसरे स्कूलों के लिए नजीर बनकर सामने आया है। ओशन व्यू एकेडमी ने अभिभावकों को राहत देते हुए 3 माह की स्कूल फीस माफ की है। मेरा नाम ख्वाजा अफनान अहमद और मैं ओशन एकेडमी का प्रबंधक मैनेजर हूँ। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे शहर, हमारा देश एक आर्थिक महामारी से कोरोना वायरस कोविड-19 से जूझ रहा है, तो जिस तरह सरकार लोगों की मदद कर रही है, लोगों को आर्थिक सहायता पहुँचा रही है, जो लोग बेचारे इसमें महामारी परेशान हुए, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उनको सहायता पहुँचा रही है। इसी तरह हमने और हमारी कमेटी मेंबर ने ये फैसला लिया है कि हम अपने स्कूल के जो जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावक को जो देने में सक्षम हो और जो देने में सक्षम ना हो, उन सब के लिए हमने अपने स्कूल के बच्चों की 3 माह की फीस माफ़ कर दी गई है। ये सब हमने इसलिए किया है ताकि जो हमारे अभिभावक हो जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है और चाहे जो इसके अंदर कैसे वो आ रहे हो लाभ आ रहे हो, तो उसके अंदर उनको किसी 3 महीने की फ़ीस का बर्डन ना पड़े और वो भी आगे इसी तरह मतलब और पेरेंट्स जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं उनके पास ये मैसेज नहीं पहुँचा है, उनको भी इसका इत्तला कर दें। मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल आज कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने होटल कारोबार के सामने आ रही दिक्कतों को डीएम के समक्ष रखा। इस दौरान अध्यक्ष राकेश गंभीर, सारिक अंसारी, आईपी सिंह, चिराग सिंह, अरविंदर सिंह, नवनीत सिंह बग्गा आदि मौजूद रहे। इसके लिए हम डीएम साहब के पास आए थे कि हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा गाइडलाइन लोकल लेवल पर है या नहीं। जैसे कि होटल वालों का बहुत नुकसान हो रहा है, रेस्टोरेंट भी बंद है, बार्स भी बंद है, रूम्स वगैरह सब। तो उसके लिए हम तो डीएम साहब से आए थे कि 8 जून से जो भी है जल्दी से जल्दी सभी होटल खुले, उनका नुकसान कम से कम हो। बार वालों का जो है पुराना स्टॉक अभी तक पड़ा है, उसकी भी हमें परमिशन नहीं मिली है, तो उसकी परमिशन के लिए भी डीएम साहब से बात कर रहे थे। इसके अलावा जो 30 आदमी का शादी का मैरिज पार्टीज का बैंक्वेट हॉल के लिए परमिशन दी गई है, तो उसके बारे में भी हम जो है होटल और रेस्टोरेंट वाले तैयारी में लगे हैं कि किस तरीके से काम करना है। अक्षय रोग विभाग के टीबी लैब पर्यवेक्षक एमपी सिंह चावला को कोरोना योद्धा सेवा सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान नगर निगम की ओर से मेयर संजीव वालिया ने एमपी सिंह चावला को प्रदान किया। बताते चले कि एमपी सिंह चावला ने पिछले 75 दिनों से कोरोना टीम के साथ अपनी अहम सेवाएं दी हैं।
भारत में आया है। लगातार समाज की सेवा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिस प्रकार ये हर मोर्चे पे खड़े रहे, और निश्चित तौर से जहाँ कोरोना का संदिग्ध पाया गया, सहारनपुर में सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति सरदार MP सिंह चावला थे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और निश्चित तौर से और भी समाज सेवा के काम, क्योंकि सहारनपुर से बचपन से जुड़े हुए हैं, तो स्वास्थ्य विभाग के अलावा वो तो इनका अपना कर्तव्य ड्यूटी है, उसके अलावा भी इन्होंने समाज सेवा में पिछले 2-2.5 महीने में अथाह कार्य किया है। मैं निश्चित तौर से इनका सहारनपुर नगर निगम की ओर से, सहारनपुर की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हर तरह के दर्द को चुटकी में भगाए बिना साइड इफेक्ट। डॉक्टर असलम खान साहब का NMC करिश्मा पेन ऑयल 786।